वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है नेबर कंट्रीज, पड़ोसी देश। तो सीजीएल की जो हाल ही में सारी शिफ्ट हुई थी उसमें टायर वन में हमने देखा कि नेबर कंट्रीज से एग्जामिनर ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो इसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखिए सो दैट नेबर कंट्रीज के जो भी फैक्ट्स एग्जामिनर ने आपसे पूछे हैं या पूछ सकता है वो सारे आपके कवर हो जाएं, क्लियर हो जाएं एकदम। तो यहाँ से एक नंबर तो पक्का हो ही जाएगा, साथ में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एसएससी के एग्जाम्स को लेके। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, चाइना, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। और ये सारी नेबर कंट्रीज हैं हमारी, इसीलिए हम इसको इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे सो दैट यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछता है हमें उसके बारे में जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी पता हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो स्टैटिक के रिगार्डिंग है। इसके रिगार्डिंग जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी हम इसमें कवर कर लेंगे। जो भी करंट इससे रिलेटेड पार्ट होगा वो आपको जब एग्जाम होगा उससे पहले पढ़ के जाना पड़ेगा। शुरू करते हैं, पहले कंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम अपनी। पहली कंट्री है श्रीलंका। तो श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सेलोन। और श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, याद रखिएगा। एक कैपिटल है कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो, लेकिन लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। तो ध्यान रखिएगा, अगर तो एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, तो वो एक ही ऑप्शन देगा दोनों में से। अगर वो स्पेसिफिक करके ऑप्शन पूछता है कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल या जुडिशियल कैपिटल या लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी श्रीलंका की, तो आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। तो आप इमेज के अंदर देखिए, जो मैंने ये मैप दिया है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कोलंबो मैंने मेंशन किया हुआ है और ये श्रीलंका है। ये भारत के साउथ में पड़ता है तकरीबन, और ये भारत की बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री है। और भारत और श्रीलंका जियोग्राफिकली जो है वो पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से अलग होते हैं। इसी तरह से जो श्रीलंका के रिगार्डिंग अदर फैक्ट्स है वो भी हम देख लेते हैं। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली? 4 फेब 1948 को, 1948 को 4 फेब को। और ये ब्रिटिश से मतलब कि जो यूके है उससे आज़ाद हुआ था 4 फेब 1948 को। और यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है, जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है, जहाँ बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस हैं, वो कौन सी है? सिन्हाला और तमिल। सिमिलरली नेशनल स्पोर्ट्स है, जो इनका नेशनल खेल है वो कौन सा है? राष्ट्रीय खेल इनका वॉलीबॉल है। और इसके अलावा जो बर्ड है, नेशनल बर्ड है सैलॉन जंगल फॉल। सैलॉन जंगल फॉल ये इस तरह से दिखता है, एक तरह से मुर्गे के तरह है, तो उनसे थोड़ा सा भिन्न लेकिन उसी तरह से है बिल्कुल। और ट्री है जो वो आयरन वुड है, जिसको ना ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब ये ना ट्री कुछ ऐसा दिखता है। और इसके अलावा फ्लावर है, जो नेशनल फ्लावर श्रीलंका का राष्ट्रीय फूल, वो है ब्लू वाटर लिली। ब्लू वाटर लिली, अब इसको नील मैनल भी बोलते हैं। नील मैनल भी बोलते हैं और मैनल फ्लावर के नाम से ये कॉमनली मशहूर है, फेमस है। तो एक नील मैनल या इसको ब्लू वाटर लिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो ये वाटर के अंदर होता है और एक ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लू वाटर लिली की तरह से बोलते हैं और लिली की तरह से दिखता है। आगे बढ़ते हैं। करेंसी है जो श्रीलंका की वो क्या है? श्रीलंकन रुपी। और पार्लियामेंट का क्या नाम है श्रीलंका के? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको जो सिन्हाला में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट हुआ। और यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी है? 225। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट का नाम और वहाँ की सीट्स, इस पे खास फोकस रखिएगा। इसके अलावा जो लॉन्गेस्ट रिवर है श्रीलंका की वो कौन सी है? महावेली। और हाईएस्ट पीक माउंट पेड्रो। और नंबर ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स कितनी है एक तरह की, तो कितनी स्टेट्स हैं वहाँ की? 9 है वहाँ पे। डांस जो फेमस है वहाँ पे, अब डांस के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये श्रीलंका का डांस है। अगर किसी भी डांस के पीछे नातुम आ रहा है, NATUM, नातुम आ रहा है, तो 99% वो डांस श्रीलंका से बिलोंग कर रहा होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई डांस के पीछे नातुम आ रहा है तो वो डांस है जो 99% श्रीलंका से ही बिलोंग कर रहा होगा। ऐसे ही फेस्ट हैं जो फेमस है यहाँ पे,
पोसन है, कैंडी एस्ला प्रहरा है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट है, लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट पीक, फ्लावर, करेंसी, स्पोर्ट और इंडिपेंडेंस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैपिटल भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और भारत और श्रीलंका को कौन सी चीज़ अलग करती है? गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्ट्रेट, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा साथ साथ। और जो हाल ही में श्रीलंका के जो पीएम और प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में, वो कौन है आप बता सकते हैं? बिल्कुल, हमने बात की हुई है इनकी रिगार्डिंग पहले कुछ वीडियोस के अंदर। जो प्रेजेंट पीएम है वो महिंदा राजपक्से जी हैं, और प्रेसिडेंट है जो गोटबाया राजपक्से जी हैं। ये दोनों भाई हैं। ये इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा पुरानी अपॉइंटमेंट्स नहीं है, ये हाल ही के अपॉइंटमेंट्स हैं, 1-2 महीने ही हुए हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जामिनर स्टैटिक्स से रिलेटेड, करंट में जो हुई हों वो चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अगले कंट्री की तरफ। हमारा अगला कंट्री है नेपाल। तो जो नेपाल के साथ, जैसे श्रीलंका के साथ भी मैंने उसका झंडा लगाया था, ऐसे नेपाल के साथ भी इसका लगाया, ये भी आप ध्यान में रखना। इससे आपको चीज़ें याद करने में आसानी रहेगी। जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको विजुअलाइजेशन इसीलिए करवा रहा हूँ चीज़ों की, सो दैट चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। अब आप मैप में देखिए, नेपाल दिखाया है मैंने, नीचे की तरफ इंडिया है, ऊपर की तरफ चाइना है, उसके बीच में नेपाल आता है। तो नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है? काठमांडू। अब आप मैप के में देखिए, रेड डॉट के साथ मैंने काठमांडू को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। और इसी के साथ इंडिपेंडेंस है जो नेपाल को मिली थी 21 दिसंबर 1923 को। और लैंग्वेजेस जो इसकी नेशनल लैंग्वेज है वो कौन सी है? नेपाली। और नेशनल स्पोर्ट, राष्ट्रीय खेल इनका है वॉलीबॉल। श्रीलंका का भी राष्ट्रीय खेल क्या था? वॉलीबॉल। और नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। तो ध्यान रखिएगा इसका। बर्ड है जो नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी, वो कौन सा है? हिमालयन मोनल, जिसको लोफोफोरस, इम्पियन और डैनफे के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है हिमालयन मोनल, ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ट्री, नेशनल ट्री कौन सा है? पीपल का, जिसको अश्वत्था ट्री भी बोलते हैं, और साइंटिफिकली इसको फिकस रेलिगियोसा बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको सिर्फ उस बर्ड का एक नाम नहीं, या उस ट्री का एक नाम नहीं, जो भी वहाँ पे फेमस नेम है उसके, वो सारे बताए हैं, सो दैट अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है, या फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा कि नेपाल का फेमस ट्री क्या है, और ऑप्शन में आपको पीपल नहीं दिया, फिकस रेलिगियोसा दे दिया, तो आपको पता है अगर, तो आप आंसर टिक मार्क कर पाओगे। अगर नहीं पता तो आप सोचते रहोगे यार पीपल था, मैंने तो पीपल पढ़ा था, आंसर में वो ऑप्शन नहीं है। और एग्जामिनर ने अगर कंफ्यूज करने के लिए वहां पे ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, तो आप उसको मार्क करके आ जाओगे और सोचोगे कि मैंने ठीक मार्क किया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारे ऑप्शन साथ में बताए हैं। और जो फ्लावर है, नेशनल फ्लावर, वो कौन सा है? लैलीगुरस है, ध्यान रखिएगा, लैलीगुरस। रिहोडेंड्रोन की टाइप है ये, रिहोडेंड्रोन की। और ऐसा कुछ दिखता है, ये नेशनल फ्लावर है जो नेपाल का। और इसके अलावा नेशनल एनिमल काऊ है, गाय। और पार्लियामेंट का जो नाम है नेपाल की, वो क्या है? नेशनल असेंबली। और यहाँ पे कितनी सीट्स हैं? 275 सीट्स हैं, 275। श्रीलंका में कितनी थी? 225। और उसकी पार्लियामेंट का नाम क्या था? पार्लियामेंथुआ, जिसको डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक भी बोलते हैं। और नेपाल की पार्लियामेंट का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और यहाँ पे सीट्स कितनी है? 275। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना इन सब बातों के अंदर। और इसी के साथ लॉन्गेस्ट रिवर है जो, वो कौन सी है? कर्नाली। और हाईएस्ट पीक है जो, वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नंबर ऑफ प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स कितनी है? 7 है। और डांस है जो फेमस, वो कौन कौन से हैं? जैसे मैंने वहां पे आपको बताया, क्या था वहां की ट्रिक, कि जो फेमस डांस है श्रीलंका की, उसके पीछे क्या लगा होगा? ज्यादातर नातुम लगा होगा, राइट? नातुम लगा होगा, तो वो कहाँ से? 99% श्रीलंका से बिलोंग करेंगी। इसी तरह से अगर किसी डांस के पीछे नाच या नृत्य वर्ड लगा हुआ है, तो वो 99% नेपाल से बिलोंग करेंगी। जैसे देवदा नाच, हनुमान नृत्य। इसके अलावा भी कुछ फेमस डांस है नेपाल के जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे दिशका, हुरा, लाखे, मारूनी। तो ये भी आपको दिमाग में रखने हैं इसके साथ साथ। और इसके अलावा कुछ फेस्ट हैं जो फेमस हैं,
लाइक इंद्र यात्रा, कृष्ण पूजा, दाशयन, ये फेमस है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, पूजा और यात्रा वर्ड और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनके फेमस फेस्ट में वर्ड यूज होगा ये, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। जो कृष्ण पूजा है, इंद्र यात्रा है, वो नेपाल की फेमस है। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपालीज रूपी। नेपालीज रूपी है जो यहाँ की करेंसी है, राइट। तो इसी के साथ नेपाल के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? विद्या देवी भंडारी जी। और पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगली कंट्री है हमारी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को भी मैंने मैप के थ्रू दिखाया और इसका फ्लैग भी लगा हुआ है ग्रीन कलर के बीच में एक रेड डॉट के थ्रू मैप है इनका। और बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो क्या है? ढाका। अब बांग्लादेश की कैपिटल जो ढाका है, इसके अलावा इसको इंडिपेंडेंस मिली कब मिली? 26 मार्च 1971 को। अब ये बांग्लादेश है कहाँ, पहले ये देखिए आप। ये भारत, ये रहा ब्लू, जो ब्लू कलर का है ये भारत है। और जो ये बीच में दिखाया है बांग्लादेश, और इसके अलावा ऊपर दो साइड है नेपाल और भूटान। तो भारत, नेपाल, भूटान और एक साइड में म्यांमार भी है। तो इन सब के बीच में पड़ता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जब डिवीजन हुई थी भारत की 1947 के अंदर, पाकिस्तान के अंडर था, पाकिस्तान में था ये। लेकिन 1971 में इसको इंडिपेंडेंट करवा दिया गया, पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट हो गया। 26 मार्च 1971 को इंडिपेंडेंट हुआ, इसीलिए 26 मार्च को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है बांग्लादेश का। यहाँ की फेमस लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है वो बंगाली है। और स्पोर्ट्स है जो नेशनल, वो कबड्डी है। भारत की किस राज्य की स्टेट स्पोर्ट्स है कबड्डी? पंजाब की। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और नेशनल बर्ड है जो, वो क्या है? मैगपी रॉबिन। ये मैगपी रॉबिन, ये पिक्चर में देख सकते हैं आप मैगपी रॉबिन कैसा दिखता है। पिक्चर को विजुलाइज करके रखेंगे तो नाम भी आपको उससे रिलेट कर लो आप, सो दैट इजी हो जाए आपसे को याद करना वो। और नेशनल ट्री है जो मैंगो का ट्री है, आम का दरख्त। और फ्लावर है जो नेशनल फ्लावर, वो शापला है, जिसको वाटर लिली और नेम्फियो के नाम से भी जानते हैं। ऐसा दिखता है वाटर लिली। पहले भी किसी का नाम था ना, नेशनल फ्लावर का नाम लिली के ऊपर था, किसका था वो बता सकते हैं आप मुझे? नेशनल फ्लावर कौन सी कंट्री का हमने लिली पढ़ा है? वो श्रीलंका का था, क्या नाम था उसका? ब्लू वाटर लिली, जिसको नील मैनल के नाम से भी जानते थे, राइट। नील मैनल के नाम से जानते थे श्रीलंका के नेशनल फ्लावर को, ठीक है। ब्लू वाटर लिली था उसका नाम। इसका नाम ब्लू वाटर नहीं है, इसका सिर्फ वाटर लिली है, कंफ्यूज नहीं होना आप इसमें। वो ब्लू कलर का था श्रीलंका का, तो ब्लू वाटर लिली। ये व्हाइट कलर का है तो ओनली वाटर लिली, इसको शापला भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नील मैनल। और इसको निम्फिया भी बोलते हैं। ओके। नेशनल एनिमल क्या है इसका? रॉयल बंगाल टाइगर। अब ये वेस्ट बंगाल यहाँ पे लगता है सारा। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के बिल्कुल पास है। इंडिया की कौन सी स्टेट की बाउंड्री है जो बांग्लादेश के साथ लगती है सबसे ज्यादा? वो है आई थिंक वेस्ट बंगाल, ये जो सबसे ज्यादा लगती है। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल का फेमस जो एनिमल है वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है। तो रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। तो इसीलिए नेशनल एनिमल भी जो है वो बांग्लादेश का रॉयल बंगाल टाइगर है। और पार्लियामेंट का क्या नाम है? हाउस ऑफ द नेशन। जातीय संसद बोलते हैं इसको। हाउस ऑफ द नेशन को बंगाली में जातीय संसद बोलते हैं, जिसमें 350 सीट्स है। ध्यान रखिएगा इस बात का। कितनी सीट्स है? 350। और यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सुरमा। और हाईएस्ट पीक कौन है? कैक्रोडांग। कैक्रोडोंग है। और इसके अलावा नंबर ऑफ प्रोविंसेस, मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स 8 हैं। डांस यहाँ पे जो फेमस हैं वो ढाली डांस, छोकरा डांस, मास्क डांस जैसे कुछ नाम है जो फेमस है यहाँ पे। और फेस्ट, दुर्गा पूजा, रथ यात्रा और काली पूजा। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि नेपाल के अंदर हमने कुछ फेस्ट पढ़े थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि इंद्र यात्रा और कृष्णा पूजा वहाँ के फेमस है नेपाल में। और इसी तरह से मैंने वहाँ पे बताया था कि इंद्र यात्रा और काली पूजा तो वहाँ पे फेमस फेमस है। सॉरी, इंद्र यात्रा और कृष्णा पूजा, इंद्र यात्रा और कृष्णा पूजा तो नेपाल के अंदर फेमस है। लेकिन अब बांग्लादेश के कुछ फेस्ट भी इससे मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। दुर्गा पूजा, वहाँ पे कृष्णा पूजा थी,
रथ यात्रा है यहाँ पे, और यहाँ वहां पे इंद्र यात्रा थी। तो इंद्र यात्रा और कृष्ण पूजा तो नेपाल के हैं, लेकिन दुर्गा पूजा और रथ यात्रा बांग्लादेश के हैं। काली पूजा भी बांग्लादेश की है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। करेंसी है जो बांग्लादेश की, वो है बांग्लादेशी टका। तो ये सब बातें जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के पीएम कौन है अभी? शेख हसीना जी। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद जी। आगे बढ़ते हैं। अगला कंट्री है भूटान। तो भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। आप मैप में देखिए, ये भूटान है और ये भूटान की कैपिटल दिखाई है थिम्पू। मैंने पिछले मैप में आपको दिखाया था कि नेपाल, फिर एक भारत की स्टेट आती है सिक्किम, फिर आएगा भूटान। और ये चाइना के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है और भारत के साथ भी लगता है। तो भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। मैप में देखिए, ये दिखाई है डार्क डॉट के साथ थिम्पू में। और इंडिपेंडेंस डे क्या है इसका? 8 अगस्त 1949 को मनाया, इंडिपेंडेंस मिली, तो 8 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया। लैंग्वेजेस जो नेशनल है वो क्या है? डजोंगखा। स्पोर्ट्स है जो नेशनल, कौन कौन सी है? आर्करी, तीरंदाजी। तो नेशनल खेल है जो राष्ट्रीय खेल, वो कौन सा है? आर्करी का। और बर्ड है, उसका नाम क्या है नेशनल बर्ड का, नेशनल राष्ट्रीय पक्षी का? रावेन। रावेन कुछ इस तरह से दिखता है, काऊ की सॉरी क्रो की तरह दिखता है ये कुछ कुछ, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ट्री है हमारा जो नेशनल ट्री, वो है साइप्रस। ठीक है, साइप्रस है नेशनल ट्री, कुछ ऐसा दिखता है साइप्रस। और नेशनल फ्लावर है जो, वो है ब्लू पॉपी। तो ये ब्लू पॉपी है जो कुछ ऐसा दिखता है, ब्लू पॉपी, ध्यान से देख लीजिए आप इसको। ब्लू वाटर लिली किसका था? श्रीलंका का, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा नेशनल एनिमल टाकिन है। टैकिन कुछ ऐसा दिखता है। और पार्लियामेंट है जो, उसका नाम क्या है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट। जिसमें कितनी सीट्स कितनी है? 72 सीट्स हैं। ये बाई कैमरल है, जैसे भारत की जो पार्लियामेंट है बाई कैमरल है। एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। यहाँ पे भी दो हैं, नेशनल काउंसिल और नेशनल असेंबली। तो नेशनल काउंसिल के में कितनी सीट्स हैं? 25, और नेशनल असेंबली में 47। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर भूटान की क्या है? ड्रैंगमेछू। हाईएस्ट पीक घंकर है। नंबर ऑफ प्रोविंस, स्टेट्स कितनी है? 9 है। और यहाँ के फेमस डांस है जो, उनमें से एक है छम डांस। और फेमस फेस्ट है जो, वो है जैसे हासमर। ठीक है, नेशनल करेंसी है जो भूटान की, वो कौन सी है? नगल ट्रम। ध्यान रखिएगा, इन सब बातों का, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा अगली कंट्री की तरफ बढ़ते हैं हम। अगली कंट्री है हमारी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है, ये तो आई थिंक सबको ही पता होगी, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। मैप में देखिए आप, पाकिस्तान की एक तरफ बाउंड्री लगती है भारत के साथ, और दूसरी तरफ ऊपर की तरफ लगती है अफगानिस्तान के साथ। और भी कंट्रीज के साथ बाउंड्री लगती है, मेन हमारे लिए यही है वैसे। और मैप में देखिए आप, इस्लामाबाद को मैंने स्टार के साथ मार्क किया है, जो इसकी कैपिटल कंट्री, कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद। और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली भारत से एक दिन पहले, मतलब 14 अगस्त 1947 को। और यहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू और इंग्लिश है। इनका राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। और नेशनल बर्ड है जो, राष्ट्रीय पक्षी है जो, वो चुकर पैट्रिज है। चुकर पैट्रिज कुछ इस तरह से दिखता है, अब देखिए इमेज को ध्यान से। और नेशनल ट्री है जो, वो है देवदार का। और नेशनल फ्लावर है जैस्मीन का। और नेशनल एनिमल है मारखोर। मारखोर कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो और पार्लियामेंट का यहाँ पे नाम क्या है? नेशनल असेंबली, जिसकी 342 सीट्स है। और इसके अलावा लॉन्गेस्ट रिवर है जो, वो इंडस है यहाँ पे। और हाईएस्ट पीक है जो, वो K2 है। नंबर ऑफ प्रोविंसेस, मतलब स्टेट्स कितनी है? 4 हैं। और फेमस डांस है, नेशनल डांस है जो वहाँ यहाँ का कथक है। करेंसी जो चलती है पाकिस्तान में, वो है पाकिस्तानी रुपी। और पाकिस्तान के जो पीएम है, उनका क्या नाम है? आप सबको ही पता होगा, इमरान खान है। प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी जी। आगे बढ़ते हैं अगली कंट्री की तरफ। अगली कंट्री है हमारी म्यांमार। तो म्यांमार, म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेफिडू। नेफिडू म्यांमार की क्या है? कैपिटल है। और म्यांमार कहाँ पड़ता है भाई? म्यांमार पड़ता है एक साइड पे, बांग्लादेश के मैप में मैंने दिखाया था कि उसके एक साइड पे पड़ता है म्यांमार।
तो भारत की भी बाउंड्री लगती है म्यांमार के साथ। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं भारत की, उनकी बाउंड्री लगती है म्यांमार के साथ। और कैपिटल इसकी नेफिडू। और इंडिपेंडेंस कब मिली? 4 जनवरी 1948 को। लैंग्वेजेस, जो नेशनल लैंग्वेज है यहाँ की बर्मिसी है, क्योंकि इसको बर्मा भी बोलते थे म्यांमार को, पहले बर्मा भी बोलते थे, इसलिए यहाँ की जो लैंग्वेज है उसको बर्मिसी बोलते हैं। और नेशनल स्पोर्ट्स है केन बॉल। केन बॉल कैसी होती है? ये फुटबॉल टाइप से देखने में ऐसा लगता है कुछ कुछ फुटबॉल जैसी है, लेकिन बहुत भिन्न है उससे। और नेशनल बर्ड है जो ग्रे पीकॉक फीसेंट है। और इसके अलावा ये होता है ग्रे पीकॉक फीसेंट, पीकॉक ही है, उसकी टाइप है एक तरह से, ग्रे कलर का होता है इसलिए ग्रे बोलते हैं, ग्रे पीकॉक फीसेंट। और नेशनल ट्री है देव बाबुल का। देव बाबुल ट्री है, बाबुल का ट्री जो बोलते हैं मेनली। और फ्लावर है जो पाडूक का फ्लावर है, ये होता है पाडूक का फ्लावर। और नेशनल एनिमल टाइगर है, म्यांमार में टाइगर बहुत होते हैं। और पार्लियामेंट है जो वो, उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और 440 सीट्स हैं इसके अंदर। लॉन्गेस्ट रिवर इरावदी की है, हाईएस्ट पीक रांची है, नंबर ऑफ प्रोविंसेस स्टेट्स 9 है। और यहाँ का जो फेमस डांस है चम है वो। और फेस्ट है जो वो यहाँ का कौन सा है? थिंगियन। और करेंसी है ब्रह्मरसी क्यात। ध्यान रखिएगा इन बातों का। क्यात यहाँ की फेमस करेंसी है। तो अगली कंट्री की तरफ बढ़ते हैं, चाइना। अगली कंट्री कौन सी है? चीन, चाइना। यहाँ की कैपिटल क्या है चाइना की? बीजिंग। तो मैप में देखिए आपको बीजिंग देखने को मिलेगा, छोटा सा एक डॉट की तरफ दिखाया है, ये पूरा कट गया थोड़ा सा। तो ये बीजिंग है, ये स्टार जो दिख रहा है आपको मैप के अंदर वो बीजिंग है। और इंडिपेंडेंस मिली थी इसको 1 अक्टूबर 1949 को। और लैंग्वेजेस यहाँ पे जो बोली जाती है वो मैंडेरिन है। स्पोर्ट्स है जो इनका, नेशनल स्पोर्ट्स टेबल टेनिस है। और नेशनल बर्ड है रेड क्राउंड क्रेन। अभी रेड क्राउंड क्रेन ऐसा दिखता है कुछ, ध्यान रखिएगा। और नेशनल ट्री है जो गिंगको है। और नेशनल फ्लावर है जो वो प्लम ब्लोसम है, प्लम ब्लोसम कुछ ऐसा दिखता है, पिंक कलर का होता है। और नेशनल एनिमल गैंट पैंडा है। और पार्लियामेंट है जो यहाँ की, उसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। इसमें 2980 सीट्स हैं, बड़ी पार्लियामेंट है काफ़ी इनकी। और इसके अलावा लॉन्गेस्ट रिवर जो है यंगचे है। नंबर ऑफ प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स हैं जो वो 23 हैं। डांस यहाँ पे ड्रैगन डांस, लायन डांस फेमस है। फेस्ट क्यूमिंग और स्प्रिंग फेस्ट फेमस हैं। और करेंसी है जो यहाँ की वो युआन है। करेंसी कौन सी है? युआन। और यहाँ के अभी पीएम कौन है? ली जिनपिंग। प्रेसिडेंट सॉरी जी जिनपिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली कंट्री की तरफ, मालदीव्स। मालदीव्स की जो कैपिटल है वो कौन है? मेल है, मालदीव्स मेल। मैप में देखिए आप, ये जो भारत है, भारत के नीचे श्रीलंका है एक साइड और दूसरी साइड मालदीव्स है। तो इंडियन ओशियन में है मालदीव्स। ठीक है, और ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ है, जिसमें स्टार मार्क में मैंने दिखाया है, नीचे वाली इमेज में स्टार मार्क किया हुआ है, वो है मेल इसकी कैपिटल। इंडिपेंडेंस मिली इसको 26 जुलाई 1965 को। लैंग्वेजेस यहाँ पे जो बोली जाती हैं दिवेही। ये बहुत सारी लैंग्वेज का मिक्सचर है और मिक्स करके इसको लैंग्वेज को बनाया गया दिवेही। स्पोर्ट्स है जो वो फुटबॉल है नेशनल इनकी। और बर्ड है नेशनल वाइट ब्रेस्टेड वाटर है, ऐसा होता है वाइट ब्रेस्टेड वाटर है। तो इसके अलावा ट्री है जो कोकोनट ट्री है यहाँ पे, नेशनल ट्री है जो। नेशनल फ्लावर है पिंक रोज। और एनिमल है येलोफिन टूना, ये फिश है येलोफिन टूना। तो देख सकते हैं आप इमेज के अंदर इसको। और इसके अलावा पार्लियामेंट है जो नेशनल इनकी, उनका नाम है पीपल्स माजलीस। तो इसको दिवेही में बोलते हैं पीपल्स माजलीस। इसमें 87 सीट्स है। और करेंसी है जो यहाँ की है मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया। तो आगे बढ़ते हैं अगली कंट्री की तरफ। अगली कंट्री है हमारी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। आप देखो मैप के अंदर मैंने स्टार मार्क के साथ दिखाया है काबुल को। अफगानिस्तान देखिए, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और भारत की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं? दुरंद लाइन। ठीक है, इंडिपेंडेंस कब मिली? 19 अगस्त 1919 को। और ये डील हुई थी बेसिकली एंग्लो
अफगानी डील थी ये कोई, तो उसको याद करने के लिए 19 अगस्त को उस दिन इंडिपेंडेंस मिल गई थी यूके से अफगानिस्तान को। तो लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे बोली जाती, दारी और पाश्तो है। नेशनल स्पोर्ट्स है जो बूझा खासी है। बूझा खासी ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें तकरीबन ये घोड़सवारी जैसा ही है, जिसको बूझा खासी की तरह बोला जाता है आई थिंक, पर कुछ नियम है इसके बहुत सारे अलग होते हैं। तो बर्ड है, नेशनल बर्ड द गोल्डन ईगल। तो ये रही गोल्डन ईगल, गोल्डन कलर की होती है तो इसीलिए इसका नाम है द गोल्डन ईगल। और नेशनल ट्री है अफगान पाइन। ये होता है अफगान पाइन, पाइन ट्री है, अफगान टाइप का है तो अफगान पाइन बोल देते हैं इसको। और नेशनल फ्लावर टूलिप का है। नेशनल एनिमल स्नो लेपर्ड। और नेशनल पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली, जिसमें 352 सीट्स है, जिसको भी आगे ये भी बाई कैमरल है। इसमें भी अपर हाउस और लोअर हाउस है। अपर हाउस में 103 सीट्स है और लोअर हाउस में 249 सीट्स है। और इसके अलावा लोअर लॉन्गेस्ट रिवर है, जो लॉन्गेस्ट रिवर का नाम क्या है, अम्मू दरिया। अम्मू। और हाईएस्ट पीक नौशाक है। नंबर ऑफ प्रोविंस मतलब स्टेट्स हैं जो 34 हैं। और करेंसी का नाम क्या है, अफगानी। यहाँ की करेंसी क्या है, अफगान अफगानी है। तो इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारी जो वीडियो है ये ख़त्म होती है। हमने 9 जो कंट्री हैं, जो नेबरिंग कंट्री हमारी, उसको कवर कर लिया है। यही इन्हीं सब चीज़ों से एग्जामिनर स्टैटिक के क्वेश्चन बनाता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, रिपीट करके देखिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास, या इसको कॉपी में नोट कीजिए, लेकिन एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवाइज करके जाइए, सो दैट अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपको आता हो वो क्वेश्चन। Thank you so much for watching this video. Please like the channel, like the video and also subscribe the channel.